अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं पोयम कर्मवीर। कर्मवीर ये जो पोयम है, कविता है, वो किन्होंने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। हरि औध ये इनका निकनेम है। ठीक है, आगे जाएंगे, पद्य संबंधी थोड़ा पढ़ेंगे कि इस एक्चुअली कविता में क्या लिखा है। प्रस्तुत प्रेरक कविता में हरि औध जी ने बताया है कि सपूतों में कौन कौन से गुण होते हैं। अभी सपूत मतलब क्या होता है? सपूत इसका मतलब होते हैं अच्छे लोग, सज्जन लोग। तो सज्जन लोग किन्हें बोलते हैं, वो कैसे होते हैं, उनके अंदर कौन से गुण होते हैं, ये सब यहाँ पे आपको बताया गया है। इन गुणों से संपन्न कर्मवीर ही देश और समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं। मतलब इन्हीं अच्छे लोगों की वजह से ही हमारा जो देश है वो अच्छे मार्ग, उन्नति के मार्ग पर जा रहा है। ओके, कविता शुरू करते हैं। कविता बहुत ही अच्छी है और आप उसको पढ़ के भी थोड़ा समझ सकते हो। अगर आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है टेक्स्ट, तो आप प्लीज़ आपका टेक्स्ट बुक खोलिए और वो सामने रखिए। पेज नंबर है 27। देखकर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। अभी यहाँ पे सज्जन लोग कैसे होते हैं, सक्सेसफुल पीपल कैसे होते हैं, इनके बारे में बोला गया है। सक्सेसफुल इंसान वो होते हैं या फिर सक्सेसफुल लोग वो होते हैं, वो जब कभी उनके सामने अगर विघ्न आता भी है तो उस विघ्न से वो कभी डरते नहीं हैं। ठीक है, वो पहली लाइन हमें यही बताती है कि विघ्न या फिर बाधाएं, क्योंकि हर काम में डिफ़िकल्टी होती ही है। ऐसा कोई भी काम नहीं है, आपकी पढ़ाई हो या फिर आपके पेरेंट्स का कोई काम हो या फिर गवर्नमेंट चलाना हो, सभी कामों में उस लेवल पे कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज आती ही रहती है, कठिनाई आती ही रहती है, विघ्न आते हैं, बाधाएं आती है। पर जो सज्जन लोग होते हैं और जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, वो कभी उन संकटों से घबराते नहीं हैं, वो सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, जो सिंसियर लोग होते हैं बहुत, वो क्या करते हैं, वो कभी भी उनके भाग्य के भरोसे नहीं बैठते कि मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिलेगा। ऐसे वो नहीं होते हैं। वो कभी भी नसीब के वजह से या फिर दुख और भोग के वजह से पछताते नहीं हैं कि मेरे नसीब में ऐसा क्यों लिखा है, मेरे ही नसीब में सब दुख लिखे हैं क्या। ऐसे वो कभी भी नहीं करते। उनको पता होता है ये लॉजिकल नहीं है, हमें खुद काम करना भी चाहिए। ठीक है, कोई चीज़ अपने आप नहीं होने वाली है। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं है। उकताते नहीं मतलब ये कभी भी ये निगेटिव नहीं होते, कभी भी थक नहीं जाते। वो कितना भी कठिन काम हो, उनको पता है कि अगर मुझे सक्सेस चाहिए लाइफ में, ठीक है, अगर मुझे कोई अच्छी चीज़ पानी है तो मुझे उसके लिए काम भी करना ही पड़ेगा, उधर मुझे हार्डवर्क लेना ही पड़ेगा। और जितना काम कठिन होता है उतनी सक्सेस भी ज़्यादा होती है। तो वो कभी उस काम से, उस कठिनाई से तंग नहीं आते, थकते नहीं हैं वो। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं हैं। वीर पुरुष किन लोगों को बोला जाता है? जो सक्सेसफुल इंसान है, जैसे कि टाटा, अंबानी या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी जी। ये इनसे हम लोग क्या सीखते हैं? ये वीर लोग हैं। क्यों वीर हम उनको बोलते हैं? क्योंकि ये भीड़ में कभी चंचल नहीं बनते। मतलब उनका जो माइंड होता है वो स्टेबल रहता है। देखिए, हमने अगर देखा होगा हमारे आजू बाजू में, तो कुछ लोग इतने चंचल होते हैं कि जैसी परिस्थितियां बदलती है उनके विचार बदलते रहते हैं। वो कभी भी एक ही विचार पर टिके नहीं रहते और ये लोग आगे जाके कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि इनका खुद के मन पे ही कंट्रोल नहीं रहता। आज उनको ये करना है तो कल उनको दूसरी चीज़ करनी होती है। तो उनका कुछ डिसाइड होता नहीं है, परिस्थिति के अनुसार वो हमेशा चेंजेस करते रहते हैं और एक हाथ में लिया हुआ कार्य वो कभी नहीं करते। मतलब यहाँ पे एक वही चीज़ बोली है कि भीड़ में चंचल बन, ये जो है भीड़ में, मतलब जैसे लोग चल रहे हैं वो वैसा चलना चालू कर लेते हैं। खुद को क्या चाहिए, खुद को कैसे करना है, वो उन पे ध्यान ही नहीं देते। तो वीर लोग ऐसे नहीं होते। वो कितनी भी भीड़ हो जाए, कितना भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए, वो चंचल नहीं होते। ओके, आगे जाते हैं।
मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरे का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। यहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि मानते जी की ही है। देखिए, जो अच्छे लोग होते हैं, जिनको खुद पे विश्वास होता है, वो सदा सबकी सुनते हैं, सबका सुनते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, कौन मुझे क्या एडवाइस दे रहा है। वो सबकी एडवाइस सुनेंगे, सबका कहना सुनेंगे, पर जब करने की बारी आती है तो वो खुद के ही बारे में, मतलब खुद को क्या चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बारे में वो सोचते हैं और वही करते हैं। देखिए, 10 लोग हैं, 10 लोग आपको 10 बातें बोलेंगे कि आपको ये करना चाहिए, पर एक्चुअल में आपको क्या करना है उन 10 बातों में से, वो आपको ही सोचना पड़ता है। और आपने जो सोचा है, आप जिसके बारे में श्योर हो, हाँ कि मैं यही चीज़ करना चाहता हूँ, तो आप वही चीज़ कीजिए। दूसरों ने दूसरी चीज़ की है, उनको वहाँ पे सक्सेस मिली है क्योंकि वो उस चीज़ में मास्टर है, पर आपका मास्टर एक अलग चीज़ में है और आपको अगर वो चीज़ करनी है तो आप उसमें आपका बेस्ट दे सकते हो। तो सक्सेसफुल लोगों की एक ही खासियत होती है कि वो दूसरों के सब सुनते हैं, पर करने के वक्त वो अपने को जो चाहिए वही करते हैं और अच्छे से करते हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। देखिए, हम हमेशा, मतलब कुछ लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहते कि ये आके मुझे मदद करेगा, इसे मुझे मदद करनी चाहिए, मैंने इसके लिए इतना किया था। पर ये सब गलत बात है, क्योंकि जो अपनी आप की खुद की मदद नहीं कर सकता, दूसरा कितना भी उसको कुछ भी बोले वो मैटर करता ही नहीं है। तो जो खुद की मदद खुद करता है, उसको जगत में किसी की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि मैं मेरे लिए कुछ कर रहा हूँ। ठीक है। और इसके लिए सज्जन लोग ऐसे ही होते, वो कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं रहते। जैसे कि गौतम बुद्ध है या फिर शिवाजी महाराज है, उन्होंने सब खुद से किया। ठीक है। उसमें बाद में उन्होंने उनको ऐड किया अलग अलग लोगों पर शुरुआत उन्होंने की, काम उन्होंने खुद से किया, उन्होंने खुद को संभाला। ठीक है। सो मतलब खुद की मदद करना सीखिए पहले। नेक्स्ट है, भूल कर वे दूसरे का मुंह कभी नहीं ताकते हैं। मतलब ये जो अच्छे लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो कभी भी मदद की आशा से दूसरे का मुंह ताकते नहीं रहते हैं। मतलब अरे ये मदद करेगा, वो मदद करेगा, ऐसे कभी डिपेंड नहीं रहते। मदद के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहते। मुझसे कितना होता है मैं उतना करके दिखाऊंगा, ये कोशिश उनकी रहती है। ठीक है। कौन ऐसा काम है कि वो नहीं कर सकते। मतलब सज्जन लोगों का विचार करने का प्रोसेस ही इतना गहरा होता है कि वो हमेशा सोचते हैं कि ठीक है, ऐसा कौन सा काम है कि मैं कर नहीं सकता अगर मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की तो। ऐसा तो नहीं है, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कम मेहनत में नहीं होगा, 4 लोगों की मदद लगेगी, पर ठीक है, पर मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो हो जाएगा, भले थोड़ा लेट होगा, पर मैं खुद के बलबूते पे वो चीज़ हासिल कर सकता हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है, ये जो थिंकिंग की प्रोसेस होती है, वो अच्छे लोगों में आपको हमेशा देखने को मिलेगी। आगे है, जो कभी अपने समय को यो बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में भी कभी जो जीत चुराते हैं नहीं। ये भी बहुत अच्छा स्टांजा है। यहाँ पे बोला है कि ये जो अच्छे लोग होते हैं, हमेशा जो आगे लाइफ में बहुत सक्सेस पाते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, वो कभी अपना समय फालतू चीज़ों में गवाते नहीं हैं। ओके। मतलब किसी को बोलना या फिर गॉसिप करना, इसमें वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। किसने क्या नहीं किया है, किसको क्या करना चाहिए, इसमें ये अपना समय बिताते नहीं हैं। वो खुद पे ध्यान देते कि खुद को क्या करना है, हमें क्या करना है, इस पे वो ध्यान देते हैं और उसी वे में उनका कार्य चालू रहता है। काम करने की जगह वो कभी बातें नहीं बनाते। और जो इंसान बातें बनाते, एक्सक्यूज़ देते हैं, वो लाइफ में कभी आगे नहीं जा सकते कि नहीं उसके वजह से मेरा काम रुका, उसने वो नहीं किया, इसके लिए मेरा ये नहीं हुआ। ऐसे जो बातें बनाते जो लोग होते हैं, जो हमेशा अपनी खुद की निगेटिविटी या कमज़ोरी छुपाने के लिए दूसरों पे दोष डालते हैं सीधा सीधा, तो ये जो चीज़ है वो गलत है और ऐसे लोग आगे कभी नहीं जाते। वो कभी, अच्छे लोगों की ये खासियत होती है, वो कभी किसी पे बातें नहीं बनाते हैं किसी चीज़ के लिए। हाँ ठीक है, मुझे करना है तो मुझे ही करना है, इसमें ये करे वो करे, वो इतना देखते नहीं हैं।
ठीक है। वो कभी बातें नहीं बनाते, वो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हैं, ठीक है। आजकल करते हुए वो दिन नहीं गवाते। मतलब देखिए, जो अच्छे लोग होते हैं जिनको लाइफ में कुछ करना होता है वो कभी आपको एक्सक्यूज़ नहीं देंगे। आज का काम है वो आज ही करेंगे, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे नहीं मैं कल करूँगा, मैं परसों कर लूँगा, मैं देख लूँगा। ऐसे शब्द वो कभी यूज़ नहीं करते। उनको टाइम का वैल्यू पता होता है कि हर टाइम में वक्त आगे चला जाता है और हम पीछे चले रहते हैं, मतलब पीछे चले जाते हैं। तो वक्त का उनको ध्यान रहता है, टाइम मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा होता है। यत्न करने में भी जो टीचर, मतलब देखिए कभी कभी क्या होता है, हमें सक्सेसफुल राह में जब चलते हैं तो कुछ लोग आगे चले जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों होता है? तो ये होता है क्योंकि कुछ लोग एक समय के बाद काम करने से अपना जीत चुराना ही लगते हैं, कि ऐसे लगता है नहीं नहीं अभी कितना, मेरा तो ये काम ही नहीं, मैं क्यों करूँ। तो ये काम से जो जी चुराने का प्रोसेस होता है, मतलब ज़्यादा अगर आप पे वर्कलोड आता है तो ये जो इंसान होते हैं, कुछ इंसान, तो वो नहीं करते, उनको नहीं करना होता है वो चीज़। पर कुछ लोग होते हैं वो उस प्रेशर में भी काम करना सीख जाते हैं। और एक्चुअल में क्या होता है, जब आप प्रेशर में काम करते हो तो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, जो कि आप आराम की लाइफ में नहीं जीतते, क्योंकि आपको प्रेशर होता है, आपको कंपलसरी वो सीखना होता है, आपका मन हो नहीं हो, आपका माइंड हो नहीं हो, और आप सीखते हो उस समय में। और सीखना यही पहली प्रोसेस है आगे बढ़ने में। जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, उतना ज़्यादा आप प्रोग्रेस कर पाओगे, ठीक है। तो अंडर प्रेशर काम करना ये बहुत बढ़िया स्किल होता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो प्रेशर सिचुएशन में कभी हार नहीं मानते, कभी काम से जी नहीं चुराते हैं। ओके, नेक्स्ट है काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते। देखिए, अच्छे जो लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, पावरफुल लोग, वो कभी काम की शुरुआत करके उस काम को बीच में नहीं छोड़ते हैं। वो एज पॉसिबल एज उसको अंत तक लेके ही जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कोई कार्य हाथ में लिया है और उसमें कुछ विघ्न आए, कुछ प्रॉब्लम आ गया, फिर भी वो उनके काम पे डटे रहते हैं। एज पॉसिबल एज मतलब जितना उनको संवारने को होता है, मैनेज करना पॉसिबल होता है, वो 0.1% भी अगर उनके पास चांस होता है उस चीज़ को थामने के लिए, फिर भी वो रिस्क उठाते हैं और कंटिन्यूटी बना के रखते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है बिजनेसमैन। जो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं उनको कभी कभी अचानक से इतना बड़ा लॉस्ट होता है, फिर भी वो अपना जो चालू किया हुआ कार्य है वो कभी तोड़ते नहीं हैं, उनमें बदलाव लाते हैं, वो क्रिएटिविटी लाते हैं और अपने कार्य को आगे चलते रहते। देखिए, प्रॉब्लम्स आती ही है, पर उस प्रॉब्लम में भी हम लोग हमारा क्रिएटिव माइंड यूज़ करके उसमें सॉल्यूशन डाल सकते हैं। उसको तुरंत बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क लगता है, पर वो कभी उनके काम का अंत नहीं करते जिनका उन्होंने आरंभ किया होता है। सामना करके नहीं जो भूलकर मुंह मोड़ते। मतलब ये जो इंसान होते हैं, जो पावरफुल इंसान होते हैं, वो कभी मुंह नहीं मोड़ते किसी सिचुएशन। मतलब हम बोलते हैं ना, वो परिस्थितियों से, खराब परिस्थितियों से ये कभी भागते नहीं हैं। उनके पास अगर रास्ता भी होगा तो भी वो नहीं भागेंगे, वो उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे। क्योंकि देखिए, लाइफ में ऐसा होता है कि आप प्रॉब्लम से जितना भागोगे वो उतने ही आपके पीछे से भागते हैं। पर जब आप उनको ठहर के सॉल्व करते हो, भले आपका वहाँ पे मेहनत होता है, आपका माइंडसेट आपको बनाना, मेंटल हेल्थ वहाँ पे हम आपकी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही उसका एक मात्र उपाय होता है। प्रॉब्लम से आप कितना भी भागो, वो फिर से आपके सामने आके खड़े रहते हैं। उससे अच्छा आप उसी को वहाँ पे थोड़ा टाइम देके सॉल्व करना चाहिए। ये जो चीज़ होती है वो अच्छे लोगों में होती है कि वो कभी भी नहीं जो भूलकर मुंह मोड़ते, वो कभी भी अपना मुंह नहीं मोड़ते हैं सिचुएशन से, करंट सिचुएशन जो भी है। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। अभी यहाँ पे देखिए क्या बोला है उन्होंने, कि अच्छे जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि उनके लाइफ में क्या है और वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। वो कभी कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा के बोलते ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए कुछ लोग होते हैं ना, वो काम बहुत कम करते हैं पर बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ ला के दूंगा। ये जो चीज़ें हैं जो इम्पॉसिबल है,
इन प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। सो जो गगन के फूल बातों, मतलब जो गगन की बातें हैं कि मैं ये करूँगा, चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, ये ऐसे असंभव काम के बारे में ये जो अच्छे इंसान हैं ना, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो कभी बात ही नहीं करेंगे। वो ऐसी आलतू फालतू की बात ही नहीं करेंगे जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल में इम्पॉसिबल है, ठीक है। आप बोली कि मुझे 1 लाख रुपीज़ कमाना है एक मंथ में, दैट इज़ प्रैक्टिकल, ये हो सकता है, तो वो उस बारे में बोलेंगे। ये चांद तारे तोड़ने की बातें नहीं करते हुए आपको कभी भी दिखाई देंगे, ये फिल्मी नहीं होते हैं लाइफ में। नेक्स्ट है संपदा मन से करोड़ों की नहीं है जोड़ते, मतलब वो कभी, देखिए जो अमीर इंसान होता है या फिर जो सक्सेसफुल इंसान होता है, वो अपने पैसों का कभी भी गाजा बाजा नहीं करता है, कभी भी दिखावा नहीं करता है। अगर आपने देखा होगा कि बहुत, देखिए डॉक्टर अब्दुल कलाम इतने रिच थे, राष्ट्रपति थे हमारे, पर कभी भी दिखावा नहीं, कुछ नहीं, जैसे है वैसे ही उनका। आपने अगर किताबें पढ़ी होगी तो आपको उन कितना साधारण जीवन वो जीते थे, ये होती है अच्छे इंसान की क्वालिटी। वो कभी उसके संपत्ति का दिखावा नहीं करता है, ओके, और झूठा दिखावा तो बिल्कुल नहीं करता है वो। नेक्स्ट है कार्य, और इन्हीं अच्छे लोगों को यहाँ पे कर्मवीर बोला गया है, इसके लिए हमारे पोयम का नाम कर्मवीर है। नेक्स्ट है कार्यथल को वे कभी नहीं पूछते वहाँ है कहाँ, वह है कहाँ। देखिए ये जो कर्मवीर लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो कभी भी पूछते नहीं कि मुझे क्या करना है, मेरा काम का ठिकाना कहाँ है। जहाँ जो मिलता है काम करते हैं और उसी में वो मास्टर बनने की कोशिश करते हैं। मतलब कुछ लोग देखिए होते हैं कि उनको उनके ही फील्ड में काम चाहिए। जैसे कि कोई एक बच्चा होता है, इंजीनियरिंग पास करता है, तो या फिर कॉमर्स का बच्चा होता है, बीकॉम करता है, एमकॉम करता है, तो उसको स्टार्टिंग स्टेज में ही डायरेक्टली उसको इतना अच्छा जॉब चाहिए होता है, इतनी अच्छी सैलरी चाहिए होती है। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आपको एक्सपीरियंस मिलने के लिए कहाँ पे तो शुरुआत करनी होगी। जहाँ पे कुछ बेस नहीं होता वहाँ पे आपको सैलरी कम होगी। पर यही जो चीज़ें हैं जो आप छोटी छोटी कंपनियों में या छोटे छोटे ऑफिसेस में सीखते हो, तो वही चीज़ आपको आगे बिल्ड करती है, क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस देती है। और कोई भी कंपनी हो वो आपको विदाउट एक्सपीरियंस सैलरी नहीं देती, ओके। ये बहुत अलग चीज़ होती है। आपके मार्क्स वहाँ पे काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपका एजुकेशन लेवल बताते हैं, पर आपके जो स्किल्स है वो आपका एक्सपीरियंस ही बताता है, ओके। और एक्सपीरियंस कब मिलेगा, जब आप कहाँ पे तो बेसिक से शुरुआत करोगे। तो ये जो लोग होते हैं अच्छे लोग या फिर कर्मवीर लोग, वो मैं कहाँ काम करूँगा ये नहीं पूछते, उनको जो काम मिलता है वो उनको करना चालू कर लेते हैं, ठीक है। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव, मतलब इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करना, ये इन लोगों की आदत होती है। पर कौन सा इम्पॉसिबल जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल हो, ऐसे नहीं तारे आसमान, ये इम्पॉसिबल चीज़ वो नहीं करते, क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल ही नहीं है, ठीक है। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ वे दिखाते हैं नया उत्साह है। देखिए ये लोग इतने खास होते हैं, मतलब जिनका स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है, उनको जितना प्रॉब्लम दोगे ना वो उतने में ज़्यादा उत्साह से काम कर पाते हैं। एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं ना कि अरे नहीं मेरे लाइफ में तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ, अगर मेरे लाइफ में सब अच्छा चलता होगा तो मैं बहुत अच्छे से आगे कर लेता, मेरी ग्रोथ कर लेता। ये हम लोग एक्सक्यूज़ देते हैं एक हमारे मन को, खुद के मन को, कि सब अच्छा होता तो मैं करता। पर देखिए ये जो लोग होते हैं ना कर्मवीर लोग, जो एक्चुअल में बहुत ही ग्रेट होते हैं, वो तो कठिन परिस्थितियों में ही ज़्यादा उभर के आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सोना होता है वो तो आग में ही ज़्यादा चमक के उठता है, वैसे ये लोग होते हैं, ये गलत परिस्थितियों में, बुरी परिस्थितियों में अपने आप के हुनर को इतना अच्छे से खूबी से डालते हैं कि वो नॉर्मल सिचुएशन में भी नहीं जितना कर पाते उतने वो कठिन परिस्थितियों में वो करके दिखाते हैं। तो ये यहाँ पे बोला है वो चीज़। आगे है, ये लास्ट है हमारा, सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के है जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पले। देखिए आपको पता है कि हमारा जो देश है या फिर कोई भी देश इस जग में, इस वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ है, वो इन्हीं लोगों की वजह से ही ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि यही जो लोग हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे सपूत हैं जिन्होंने इंडिया को बनाया, ओके।
पूरे वर्ल्ड में इंडिया अब बहुत ही नोन कंट्री है। इंडिया के बारे में बहुत जगह पे जाना जाता है, बहुत हमने नाम कमाया है। तो वो अच्छे लोगों के वजह से, गूगल हो या फिर फेसबुक हो, इतने बड़े बड़े लेवल पे जो कंपनियां है, मतलब जो जितनी कंपनियां हैं उसमें भी इंडियन जो हमारे लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इंडियन लोगों ने वही जो सपूत है उन्होंने यही जब लाइफ में अप्लाई किया और अपने देश को उन्होंने बहुत ऊंचा लेके गए। ओके, जैसे कि हर फील्ड में, ऐसा नहीं है फिर सिर्फ एजुकेशनल फील्ड हो। जैसे कि मास्टर धोनी है, उन्होंने क्रिकेट को पूरे वर्ल्ड में इंडिया क्या है वो साबित करके दिखाया। यहाँ पे एक ही चीज़ बोली है कि आपका विषय, आपकी जो पसंद की चीज़ है या फिर आपका पसंद का जो फील्ड है वो अलग अलग है, नो डाउट, क्योंकि सब अलग है, सबका माइंड प्रोसेस अलग है। पर आपको जो चीज़ सच में दिल में बहुत अच्छे से लगती है, आपको उसमें बहुत डेडिकेशन देना चाहिए, उसमें बहुत काम करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए और अपना जो बेस्ट है वो आपको देना चाहिए। इंडिया अभी बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और यूट्यूब है या फिर बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पे आप अगर सोचने जाओ तो आपको बहुत सारी चीज़ें करने को मिल सकती है, पर आपको वो करना है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंटिन्यूटी, हार्डवर्क, पेशेंस और पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको इस कविता में सिखाई जाती है, क्योंकि आप न्यू जनरेशन हो। सो अगर आपके थॉट प्रोसेस को क्लीन नहीं किया तो आप भी अटक जाओगे इस प्रोसेस में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो पोयम है आप उनको सिर्फ सीखिए मत, नॉट फॉर अ एग्ज़ाम पर्पस, उसको लाइफ में भी अप्लाई कीजिए और ये चीज़ें ध्यान में रखिए, क्योंकि ये स्कूल कॉलेज इज़ डिफरेंट वर्ल्ड। जब आप बाहर निकलते हो तो ये दुनिया बहुत अलग होती है और आपको बहुत पेशेंसली काम करना पड़ता है। सो इसके लिए तैयार होइए और कविता को एंजॉय भी कीजिए, एग्ज़ाम पर्पस के लिए भी और अपने लाइफ के लिए भी।